ऑलराइट दोस्तों, तो लगता है इस हफ्ते चैटजीपीटी अलग ही फॉर्म में आ गया है। उसने कुछ नए मॉडल रिलीज़ किया है। जेमिनी 2.0 फ्लैश में उसने नेटिव इमेज जनरेशन फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जो आप गूगल एआई स्टूडियो में ट्राई कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जिसका नीचे लिंक मिल जाएगा। और अब जेमिनी ऐप पे कुछ नए फीचर्स रिलीज़ किया है उसने, जो आप फ्री में ट्राई कर सकते हो। और ये फीचर्स कुछ ऐसे-वैसे नहीं है, आपको मिल रहा है डीप रिसर्च ऑन 2.0 फ्लैश थिंकिंग। तो जो फीचर चैटजीपीटी के $200 के प्लान में मिलता है, वो आप यहाँ फ्री में ट्राई कर सकते हो। और फिर ये यहाँ पे जेम्स, जो चैटजीपीटी के प्लस प्लान में आप कस्टम जीपीटी क्रिएट कर सकते हो, वो अब आप यहाँ जेमिनी पे जेम्स क्रिएट कर सकते हो फ्री में। एंड देन इट हैज़ पर्सनलाइजेशन, जो आपके सर्च हिस्ट्री, गूगल सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज देगा। तो इस वीडियो में हम इन तीनों फीचर्स को बारी-बारी ट्राई करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और अगर कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जेमिनी पे जाओगे तो अब आपको यहाँ मिलेगा डीप रिसर्च फीचर, जिसको आप इनेबल करके यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे डिटेल रिसर्च रिपोर्ट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए डिटेल रिपोर्ट ऑन इंडिया एआई मिशन विच इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेट्स हिट द सबमिट बटन। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इसने एक रिसर्च प्लान यहाँ प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले ये वेबसाइट रिसर्च करेगा, जिसमें ये ऑफिशियल वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेगा, फिर आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड देन फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन द की कंपोनेंट्स एंड इनिशिएटिव्स, फिर रिसर्च द बजटरी एलोकेशन। ये पूरा 8 स्टेप फॉलो करेगा। उसके बाद ये वो जो भी डेटा मिला उसको एनालाइज करेगा एंड देन आपके सामने पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। और फिर यहाँ पास ऑप्शन है एडिट प्लान करने का। तो अगर आपको इसमें से कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो लेट्स क्लिक दिस। अब यहाँ बोल रहा है दिस इज द करंट प्लान, व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू मेक। तो ये है पूरा प्लान इसका 8 स्टेप का। अगर आप इसमें से कोई स्टेप रिमूव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अगर ऐड करना चाहते हो ऐड भी कर सकते हो। पर दिस इज ऑल गुड, तो मैं लिखूंगा ऑल गुड, प्लीज गो अहेड। एंड नाउ लेट्स सी। अब देखो, यहाँ पे इसने पूरा रिसर्च शुरू कर दिया। तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है, आई एम स्टार्टिंग माय रिसर्च इनटू इंडिया एआई मिशन टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिपोर्ट एंड माय प्लान इज टू बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग ऑफिशियल सोर्सेस रिलेटेड टू इंडिया एआई मिशन। तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि ऑफिशियल सोर्सेस क्या है इस मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का। ठीक है, फिर माय इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म सर्च टू लोकेट द ऑफिशियल वेबसाइट और की डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ये सर्च करेगा टू फाइंड द ऑफिशियल वेबसाइट एंड की डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ वेबसाइट एनालाइज कर रहे हैं। और फिर यहाँ बोल रहा है आई हैव आइडेंटिफाइड सेवरल प्रॉमिसिंग ऑनलाइन सोर्सेज टू बिगिन माय सर्चेस ऑन द एआई इंडिया एआई मिशन। तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया अलग अलग सोर्सेज। फिर इनिशियल फोकस है, माय इमीडिएट फोकस विल बी टू एक्सप्लोर दिस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट को एक्सप्लोर करेगा। आई विल नाउ ब्राउज आइडेंटिफाइड यूआरएल्स टू एक्सट्रैक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो अब ये अलग अलग वेबसाइट जो भी है इसको ब्राउज करेगा एंड देन यहाँ बोल रहा है आई हैव गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया मिशंस गोल विच सेंटर अराउंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एआई इकोसिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग कंप्यूटिंग पावर more accessible. Okay, the key components identified and then further information needed. To get more complete picture, I still need to identify the specific 7 pillars that the mission is built on. तो इसको अब जो ये 7 pillars है इंडिया मिशन का, उसको आइडेंटिफाई करना है। और तो नेक्स्ट स्टेप है, आई विल नाउ फोकस ऑन फाइंडिंग द नेम्स ऑफ द 7 पिलर्स। तो अब अगले स्टेप में ये जो पिलर्स का नाम फिगर आउट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है आई हैव सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड द 7 की पिलर्स। तो ये इसने वेबसाइट एनालाइज किया, उसके बाद ये 7 की पिलर आइडेंटिफाई कर दिया है। Key organization involved the India mission is spearheaded by India AI, which operates under the Ministry of Electronics and Information Technology. Remaining search areas, I still need to investigate the expected result and the anticipated impact of the India mission. तो ये अलग अलग जो एस्पेक्ट है उन सबको एनालाइज कर रहा है, बारी बारी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो ये है पूरा इसका थिंकिंग प्रोसेस। और यहाँ पे क्लिक करके ये कौन-कौन से वेबसाइट्स ब्राउज़ कर रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सो लेट्स गो बैक टू थिंकिंग, और यहाँ आप देखो ये रिपोर्ट बना रहा है अब। सो लेट्स वेट। ओके, सो वी हैव दिस डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन इंडिया एआई मिशन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी आ गया पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे साइटेशंस भी है कि कौन-कौन से वेबसाइट से कहाँ-कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ निकाला गया है। यहाँ पे 3, 4 नंबरिंग भी किया हुआ है, जहाँ से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, व्हिच इज़ गुड।
फिर इंट्रोडक्शन द राइज़ ऑफ एआई इन इंडिया एंड द जेनेसिस ऑफ इंडिया एआई मिशन। ये पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास प्रेज़ेंट कर दिया और यहाँ पे टेबल भी क प्रेज़ेंट कर दिया कि द 7 पिलर्स ऑफ द इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी इनोवेशन, ये 7 पिलर को भी यहाँ पे इतने अच्छे से प्रेज़ेंट कर दिया है, राइट? कितना सही है। फिर बजटरी एलोकेशन भी यहाँ पे कर दिया प्रेज़ेंट, तो यहाँ पे सब कुछ कितना-कितना बजट प्रेज़ेंट किया गया है। वॉव! बहुत ही डिटेल रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे जितने भी वेबसाइट एनालाइज़ किए, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। बहुत सही, राइट? अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ या डायरेक्टली गूगल डॉक में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। सो लेट्स एक्सपोर्ट टू डॉक्स। देखो यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट गूगल डॉक में आ गया और हमें कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्मेट, ये सब कुछ इतना सही से आ रहा है कि और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है, क्या बोल्ड करना है, क्या इटैलिक है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो अब आपको बस जाना है यहाँ पे, इसको पढ़ना है, कुछ ऐड करना है, ऐड करो, कुछ रिमूव करना है, रिमूव करो एंड जस्ट प्रेज़ेंट इट टू द बॉस। जो आपका जो बॉस है, जिसको सबमिट करना है, वो सबमिट कर सकते हो। इतना सही रिपोर्ट इसने जनरेट कर दिया है, राइट? अब दूसरा फीचर है इसका पर्सनलाइजेशन, जो आपके गूगल सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स दे सकता है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको जाना है मॉडल सेलेक्टर पे और यहाँ से ये पर्सनलाइजेशन मॉडल सेलेक्ट करना है और इसको सबसे पहले जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा कि कहना है कि कनेक्ट जेमिनी टू योर गूगल अकाउंट और गूगल सर्च हिस्ट्री, और आप इसको परमिशन देते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और बाद में आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसके पास हमारा सर्च हिस्ट्री तो है। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, कैन यू गिव माय लास्ट 7 सर्चेस ऑन गूगल? सो लेट्स सी कि देता है कि नहीं। ओके, तो ये है मेरा लास्ट 7 गूगल सर्चेस। मानस एआई, एआई न्यूज़, जेमिनी फ्री फीचर्स, इंडियाज़ एआई प्रोग्राम, एआई न्यूज़, जेमिनी नेटिव इमेज, दाल मखनी। बहुत सही, हालाँकि मैं ये अकाउंट इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बट दीज़ आर द लास्ट 7 सर्चेस जो मैंने गूगल पे किया था। और अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट मायसेल्फ? ठीक है, इसको मेरा गूगल सर्च हिस्ट्री का पूरा एक्सेस है। तो ये मेरे बारे में क्या जानता है, मुझे ये जानना है, ठीक है? सो लेट्स सी। Okay, so based on your recent Google search history, I can tell a few things about you. Strong interest in artificial intelligence. Okay, exploring AI for creative purposes. Your searches for create Hindi song with AI, ideogram, graffiti, art, illustrator. Okay, और फिर यहाँ पे keeping up with tech news. You searched for AI news related to AI. Okay, interest in content creation. Okay, software and productivity tools. You have shown interest in various software and productivity tools like Millionaire, Figma, Shopify, Framer. Okay. Learning and problem solving. You search for logical reasoning questions, right? I searched for because I want to test the LLM models, right? मैं ये सर्च करता हूँ LLM मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए, जो क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो बहुत सही है, इसको पूरा हमारा सर्च हिस्ट्री का सही में एक्सेस है। ये पूरा कंपाइल करके हमें पूरा एक पर्सनलाइज़्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और लेट्स से कि आप बहुत सर्च करते हो, मतलब जैसे मैंने दाल मखनी को सर्च किया है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पूछता हूँ व्हिच इज़ माय फेवरेट डिश? ओके, सो लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स देता है ये। Okay, so based on your search history, I see you recently looked for dal makhani and in the past you searched for litti choka. However, I can't definitely say which one is your favorite dish or if your favorite dish is something else entirely. हाँ, ठीक है, मैंने ये 2 सर्च किया है, इसका मतलब ये तो नहीं मेरा फेवरेट है। पर हाँ, लिट्टी चोखा मेरा फेवरेट है, मैं बिहार से हूँ, तो मैं ये खाता हूँ। और दाल मखनी मैंने सर्च किया था इसका सही स्पेलिंग निकालने के लिए, इसलिए 100 पे स्पेलिंग मेरा गलती है। सो दिस इज़ रियली गुड, राइट? नाउ द लास्ट वन इज जेम्स, जो कि चैटजीपीटी के कस्टम जीपीटी की तरह होता है। तो आप जेम्स को बोल सकते हो कस्टम जेमिनाई, जिसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग काम के हिसाब से इसको बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट राइटिंग के लिए अलग जेम्स बना सकते हो, स्टोरी राइटिंग के लिए अलग बना सकते हो, सोशल मीडिया कैप्शंस के लिए अलग, न्यूज़ के लिए अलग-अलग जेम्स बना सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जेम्स मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे कुछ प्री मेड जेम्स है बाय गूगल, तो यहाँ पे अलग-अलग है, जैसे चेस चैम्प है, ब्रेनस्टॉर्मर है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे अपना खुद का एक न्यूज़ समराइज़र बनाया हुआ है, जिसका बेसिकली गोल है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पूरा एक न्यूज़ समराइज़ करके देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक ये न्यूज़ है, एआई कोड असिस्टेंट कर्सर रिपोर्टेडली टेल्स अ वाइब कोडर टू राइट हिज ओन डैम कोड, ठीक है? तो मुझे ये पूरा रिपोर्ट पढ़ना नहीं है, सो लेट्स गो टू जेमिनी और मैं अपने न्यूज़ समराइज़र पे ये लिंक ऐड करता हूँ और अब देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे इस न्यूज़ आर्टिकल का पूरा समरी आ गया, कितना सही आ गया, की हाइलाइट भी आ गया है, ठीक है? और अगर मैं दिखाऊँ कि मैंने इसमें क्या प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने कैसे बनाया है, तो यहाँ से एडिट पे जाकर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और यहाँ देखो, इसको जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि
help users understand the main point of news articles without reading the whole thing, provide a brief summary of the news including main topics, key events and any important details, right? और ये पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है और मैंने इतना बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं लिखा था। तो लेट मी शो यू कि आप अपना खुद का कस्टम जेम्स कैसे बना सकते हो। सो लेट्स क्रिएट न्यू जेम और यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम देना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेटर। ओके, तो मुझे एक ऐसा जेम बनाना है जिसमें मैं कुछ भी दूँ ये इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करके दे, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखूँगा व्हाटएवर कंटेंट आई प्रोवाइड प्लीज़ ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश नॉट हिंदी। तो मैंने एक छोटा-सा इंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके पूरा डिटेल में इसको इंस्ट्रक्शन बना सकता हूँ। सो लेट्स सी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट यूजर प्रोवाइडेड कंटेंट इनटू इंग्लिश, अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, फोकस ऑन मेंटेनिंग द एसेंस एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट व्हाइल अडैप्टिंग इट टू इंग्लिश, अवॉइड ट्रांसलेटिंग इट इनटू प्योर हिंदी। कितना सही है, मैंने एक छोटा सा सिंपल सा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे क्या चाहिए और इसने पूरा डिटेल में पर्पस एंड गोल्स, बिहेवियर एंड रूल्स, क्लैरिफिकेशन, एक्सक्लूजन, ओवरऑल टोन, इस सब कुछ ने डिफाइन कर दिया। और अब यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसको मुझे कस्टमाइज़ करना है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देन हियर यू हैव द नॉलेज बेस जहाँ पे आप 10 फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे लिखा है अप टू 10 फाइल्स फॉर योर जेम, तो आप यहाँ पे 10 फाइल अपलोड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लाइक अगर लेट्स से कि आप मार्केटिंग कंसल्टेंसी के लिए आप एक जेम बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पूरा मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसके बेसिस पे ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर नाउ दिस इज़ आवर इंग्लिश ट्रांसलेटर और अब मैं इसको सेव करता हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अ चैट। तो ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेटर हो गया और मुझे यहाँ पे एक कंटेंट ऐड करना है। सो लेट मी ऐड दिस कंटेंट, ठीक है? तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल का पार्ट है, तो सेम इसी आर्टिकल का पार्ट है। सो लेट्स हिट द सबमिट बटन और अब देखते हैं। ओके, सो लेट्स ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। जैसे बिजनेस भाग रहे हैं ह्यूमंस को एआई एजेंट से रिप्लेस करने के लिए, कोडिंग असिस्टेंट कर्सर ने शायद हमें एक झलक दिखा दी है कि बोट्स का एटीट्यूड कम काम पे कैसा हो सकता है। कितना सही है, राइट? और सोचिए इसी तरीके से आप कितने सारे कस्टम जेम्स बना सकते हो ईमेल राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, चाहे सोशल मीडिया कैप्शंस के लिए, जिस काम के लिए चाहिए उसके लिए आप कस्टम जेम्स बना सकते हो। और हर बार ये बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसलेट दिस इनटू दिस, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको बस कंटेंट पेस्ट करना है और आपके लिए ये पूरा रिस्पॉन्स जैसा चाहते हो वैसा दे देगा। दिस इज़ सो कूल। तो अब ये 3 फीचर्स डीप रिसर्च, पर्सनलाइजेशन और जेम्स आपको फ्री में मिल रहा है गूगल जेमिनी पे। सो गो अहेड ट्राई दिस और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये फीचर्स कैसा लगा जेमिनी पे। और अगर आपने चैट जीपीटी का डीप रिसर्च पहले भी ट्राई किया हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है। और कुछ नया सीखने मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।